भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम देश के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। ये चिप इसरो के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में डेवलप किया गया। ये एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो 180 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसका मेन इस्तेमाल स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में होगा। लेकिन कई लोग ये पूछ रहे हैं कि भारत तो अभी भी पुरानी चिप्स बना रहा है, दुनिया के हिसाब से पीछे चल रहा है, मोबाइल में यूज होने वाले नैनो चिप्स नहीं बना रहा, तो क्या ये नाकामयाबी है या ये है स्मार्ट बिजनेस मूव? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात करते हैं एक श्रूड भारत के सुपर मूव की। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में भारत में बनी पहली चिप को अनवील किया। इसका नाम है विक्रम 32। ये एक 32 बिट प्रोसेसर चिप है जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रेजेंट की थी। ये चिप एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे रॉकेट लॉन्चेस और स्पेस एनवायरनमेंट्स में परफेक्टली परफॉर्म करती है। विक्रम चिप भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाता है, सबसे पहले इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करके और डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटी को बढ़ाकर। आज भारत लगभग सारे हाई एंड चिप्स इंपोर्ट करता है। अगर थोड़ा सा हिस्सा भी देश में बनने लगे तो अरबों डॉलर की फॉरेन करेंसी की बचत हो सकती है। विक्रम प्रोजेक्ट तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है, जिससे 85,000 नए टेक्निकल जॉब्स क्रिएट होंगी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। साथ ही ये चिप भारत के ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एंट्री का सिग्नल है, जहां माइक्रॉन और टाटा जैसे इन्वेस्टर्स 1 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स भारत में ला रहे हैं। इससे भारत को स्पेस, टेलीकॉम और डिफेंस टेक सेक्टर्स में एक कंपेटिटिव एज मिलता है। लेकिन सवाल ये कि भारत नैनो चिप्स क्यों नहीं बना रहा? विक्रम चिप में यूज हुई है 180 nm फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। आज के 3 to 5 nm नैनो चिप्स जो कि स्मार्टफोन्स में यूज होती है उनके मुकाबले पुरानी है, लेकिन ये जानबूझकर किया गया डिसीजन है। स्पेस और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए चिप्स को रेडिएशन रेजिस्टेंट, ड्यूरेबल और रिलायबल होना जरूरी होता है। यहाँ स्पीड से ज्यादा स्टेबिलिटी मैटर करती है। ये चिप्स रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, स्पेस प्रोजेक्ट्स और बड़ी मशीन्स जैसे रेफ्रिजरेटर्स में काम आती हैं। डिफेंस में भी इनका यूज होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन, रडार कंट्रोल और मिसाइल सिस्टम्स में। अगर भारत इन्हीं एरियाज में विक्रम 32 यूज करता है तो मैसिव सेविंग्स होंगी, क्योंकि अभी स्पेस ग्रेड प्रोसेसर्स के एक यूनिट के लिए भारत को 30 से 50 लाख पर यूनिट देने पड़ते हैं। अब वही पैसा देश के अंदर बच जाएगा और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। प्रोजेक्शंस के मुताबिक सिर्फ कुछ यूनिट्स की सेल से भारत 2000 से 3000 करोड़ कमा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि 4000 करोड़ तक का प्रॉफिट पॉसिबल है अगर भारत ग्लोबल डिमांड का 8 to 10% मीट कर जाए। सीधा मतलब कम कॉस्ट, बड़ा मुनाफा। 5 nm नैनो चिप्स बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और महंगा प्रोसेस है, इसीलिए मल्टी बिलियन डॉलर फैब्स, एडवांस लिथोग्राफी मशीन्स और डेकेड्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस चाहिए, जो फिलहाल TSMC, इंटेल और सैमसंग जैसे जायंट्स के पास ही है। भारत अब ग्राउंड वर्क तैयार कर रहा है, ताइवान की पावर चिप और माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करके और चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के जरिए इंजीनियर्स को ट्रेन करके। टारगेट है कि 2030 की शुरुआत तक भारत 180 nm से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग नोड्स तक पहुंच जाए। यानी विक्रम 32 भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की पहली नींव है। नैनो चिप बनाने में हजारों करोड़ उड़ाने की बजाय भारत कम कॉस्ट में हाई वैल्यू चिप बनाकर ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है और इसीलिए विक्रम 32 इज द राइट चॉइस फॉर इंडिया। यह है ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे क्यों विक्रम 32 भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है।